आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये सुखी जीवन और आनंदमय जीवन बनाने के मूल मंत्र हैं। हम प्रकृति से जितने भी दूर जाते हैं उतना ही हम दुखी रहते हैं और हमारा शरीर रोगों का घर होकर के दवाइयों की बैसाखी पर जीने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इन सब का आयुर्वेद कहता है कि सर्वेषां रोगाणां निदानम कुपिता मला। हमारे और प्राकृतिक चिकित्सा भी इसी बात को कहती है कि जब हमारे शरीर में जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है, फॉरेन मैटर या विजातीय द्रव प्राकृतिक चिकित्सा कहती है, तो हमारा शरीर रोगों का घर बन जाता है। इससे हमारी जो एलोपैथी का जो सिद्धांत है कीटाणुओं का, हम उसको इनकार नहीं करते लेकिन कीटाणुओं का मूल जो स्थान है वो गंदगी है। तो हम और एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं वो उसके जो एंटीबायोटिक हैं वे ये नहीं देखते कि शरीर में स्वस्थ बैक्टीरियाओं को, जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं उन्हें भी मारा जाए और जो हानिकारक है शरीर का उसे भी मारा जाए। और जो बैक्टीरिया के मरने से जो गंदगी इकट्ठी होती है वो शरीर से जब तक बाहर नहीं निकलती तब तक रोगों का प्रादुर्भाव होता है। और यही कारण है कि एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं या कोई भी दवाई है, यदि वो उस दवाई से शरीर में जो डिटॉक्स हुआ है उस डिटॉक्स को हम जब तक बाहर नहीं निकालते तब तक हमारे शरीर का शोधन नहीं होता। जैसे कि एक पुराना कपड़ा है, वो मैला कपड़ा है, उस मैले कपड़े को जब तक हम साबुन या सर्फ से धोकर के साफ़ नहीं करते तब तक वो साफ़ नहीं होता और उस पर दूसरा रंग भी अच्छी तरह से नहीं चढ़ पाता है। इसी तरह से हम जब तक अपने शरीर को पूर्ण रूप से डिटॉक्स नहीं कर देते, तो उस गंदगी को बाहर नहीं निकल देते, तब तक हमारा शरीर रोगी बना ही रहता है और हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर बढ़ जाती है। होम्योपैथिक के जो जन्मदाता डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जी जो थे, जब उन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया था तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि जब हमारे शरीर की वाइटल फोर्स यानी रोग प्रतिरोधक अक्षमता, इम्यूनिटी कम हो जाती है, तभी हमारे शरीर में कीटाणुओं का प्रकोप होता है। इस बात को जांचने के लिए उन्होंने जज के सामने ये कहा कि मेरे शरीर में जो सबसे भयंकर जो कीटाणु टीबी के होते हैं, उन टीबी को आईवी द्वारा मेरे शरीर में प्रवेश करके मुझे टीबी करके दिखाओ। तो क्योंकि जब तक ये भी एक व्यवहारिक नियम भी है कि जब हम चाहे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चाहे शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, तो तभी हमारे पड़ोसी या जो हमारे शत्रु हैं वो हमें तभी परास्त करेंगे जब हमारी कोई कमज़ोरी होगी। तो इसी तरह हमारे जो शरीर है जब कमज़ोर हो जाएगा तो उसमें जो कीटाणु हैं, चाहे कीटाणु कितने भी सक्रिय और भयंकर हो, वे शरीर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। कैंसर के जो कीटाणु सेल हैं वे शरीर में 95% होती हैं, लेकिन वो जब उन्हें अनुकूल परिस्थिति मिलती है तभी वो सक्रिय होती है। हमने बहुधा देखा होगा कि किसान खेतों में जो कई साल के बीज उसमें पड़े रहते हैं, लेकिन जब उन्हें अनुकूल मौसम आता है वे तभी उग पाते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में जो गंदगी इकट्ठी हुई है उसके कारण जो बैक्टीरिया पनप के हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देते हैं और हमें रोगी बना देते हैं। इन सब का जो निदान है
उसे उसमें हम जो जब तक हम उस शरीर में से उस डिटॉक्स पदार्थ को, फॉरेन मैटर को बाहर नहीं निकाल देंगे, तब तक हम रोग दूर नहीं होगा। इसी कार्य के लिए हमें ग्रेड सिस्टम और 0 वोल्ट थेरेपी और जो हमारा पंचक्रम है उससे हम शरीर और जो डाइट है, क्योंकि बिना आहार के, बिना भोजन के ये तो कुछ भी काम नहीं चलता। जैसे कि यदि हम कोई भी अंजन हो उसमें ठीक तरह का पेट्रोल डीजल शुद्ध नहीं डालेंगे, उसमें कूड़ा कचरा डालेंगे तो वो जो है ठीक नहीं चलेगा। इसी तरह हमारा शरीर जो है डाइट से चलता है और उसे हम प्रकृति के अनुरूप डाइट लेंगे और पंचकर्म करेंगे, 0 वोल्ट थेरेपी और ग्रेड सिस्टम, इससे हमारा शरीर जो है का कायाकल्प हो जाएगा और इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हम लोग जो जड़ से समाप्त हो जाएंगे। इस कार्य को करने के लिए जो मेडिकल क्रांति के देवदूत हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी और हमारे माननीय श्री आचार्य मनीष जी इस काम में लगे हुए हैं और वे प्रकृति के अनुरूप जीना सिखाते हैं। हमारे पास इस काम 58 हॉस्पिटल और 500 डॉक्टर BRC क्लिनिक हैं। उनसे कांटेक्ट करके अपने जीवन को आप सुखमय, आनंदमय बना सकते हैं। और तो डॉक्टर BRC क्लिनिक एट होम, धौलपुर पोस्ट बहना, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, हेल्पलाइन नंबर 8191 पर कांटेक्ट करें और अपने शरीर का कायाकल्प करें। आप सभी को बहुत बहुत बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। भावतु श्राव्य मंगलम, भावतु श्राव्य मंगलम, भावतु श्राव्य